हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सिर्फ क्रिकेट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की यानी क्लास 4 की जो आपकी हिंदी की बुक है रिमझिम, उसका पाठ 9 पढ़ने वाले हैं यानी लेसन 9 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 9, तो ये पाठ 9 है यानी लेसन 9 है ये। और पाठ 9 में आपकी एक कहानी है जिस कहानी का टाइटल है स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता की ओर ये कहानी का टाइटल यानी शीर्षक है कहानी का। हम इस कहानी को पढ़ेंगे और इस कहानी को पढ़ने के बाद आपके जो प्रश्न होंगे इस कहानी से रिलेटेड उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध धोना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। ठीक है। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। धनी अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? आगे बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अच्छा। धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए
उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे, समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हठ पकड़ ली, मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धनी थोड़ा घबराया, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं, धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर हिलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। इसे लिखा था सुभद्रा सेन गुप्ता ने, इसका अनुवाद मनीषा चौधरी ने किया था। प्यारे बापू, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। आपको कई सारी बातें जो है इस कहानी को पढ़कर पता चली होंगी, तो उनमें से 3 बातें जो आपको पता चली हैं वो आप यहाँ पर लिख लोगे। आगे है यहाँ चूल्हा। धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। तो ये स्टोव है, ये चूल्हा है, ये गैस सिलेंडर है और ये जो है भट्टी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? यानी ये जो चारों चीजें बनी हैं, इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो लिख लेंगे। ये जो स्टोव है,
इसमें जो है मिट्टी का तेल डाला जाता है। ठीक है, ये जो चूल्हा है इसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी को जला करके भोजन पकाया जाता है। ये जो गैस सिलेंडर है इसमें एलपीजी गैस भरा जाता है, जिससे जो है चूल्हा जलता है और चूल्हा जलने से हमारा भोजन पकता है। ठीक है, ये जो है भट्ठी है, तो भट्ठी में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो जिसका इस्तेमाल आपके घर में किया जाता हो इनमें से आप उसको लिख लेंगे। आगे देखते हैं कहानी से आगे। नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज के बारे में पता करो, जैसे स्वतंत्रता के बारे में, सत्याग्रह के बारे में, खादी के बारे में और चरखा के बारे में। तो स्वतंत्रता के बारे में आप पता कर सकते हैं, अपने देश में आजादी के साथ रहना, किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप ना होना, ये स्वतंत्रता है। ठीक है, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह अर्थात सही बात मनवाने के लिए हट करना। खादी चरखे पर सूत काटकर बनाया गया घरेलू मोटा कपड़ा होता है। ठीक है, चरखा क्या होता है? तो चरखा होता है सूत या धागा काटने का लकड़ी का एक उपकरण होता है। ठीक है, आगे है तुम इस काम में तुम इस काम में अपने दोस्तों से, बड़ों से शब्दकोश या पुस्तकालय से सहायता ले सकते हो। जानकारी इकट्ठा करने के बाद कक्षा में इसके बारे में बताओ। ठीक है, जानकारी आप इसके बारे में इकट्ठा कर सकते हो इन सोर्सेस से। उसके बाद जो है आप अपनी कक्षा में बताएंगे। आगे है आगे की कहानी। गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी सोचकर लिखो। ठीक है, तो ये कहानी आप जो है सोच करके अपने अनुसार से लिख लेंगे। ठीक है, कहानी से को करके क्वेश्चन है, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? ठीक है, तो इसका उत्तर लिख लेंगे हम लोग। गांधी जी आश्रम में रोज सुबह पैदल घूमते थे। इस समय उनसे मिलना आसान था। दिन में उन्हें अकेले पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। ठीक है, पकड़ पाने का मतलब हो गया है कि मिल पाना। ठीक है, ख धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? तो इसका उत्तर लिख लेंगे, वह बिन्नी को हरी हरी घास खिलाता था, उसके बर्तन में पानी डालता था, उसे आश्रम में घुमाता था और उससे बातें करता था। गो करके क्वेश्चन है, धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? ठीक है, तो इसका उत्तर लिख लेंगे आप लोग। गांधी जी के कमरे में लोगों को गंभीर मुद्रा में बातें और सलाह मशविरा करते हुए देखकर धनी को ऐसा लगा होगा कि वे योजना बना रहे हैं। कहानी और तुम को धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? ठीक है, तो इसका उत्तर लिख लेंगे, धनी यात्रा पर जाने के लिए इसलिए उत्सुक था क्योंकि वह देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेना चाहता था, गांधी जी को अपना सहयोग देना चाहता था। अगला है, अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते और क्यों करते? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, अगर मैं धनी की जगह होता तो मैं भी यात्रा पर जाने की जिद करता, क्योंकि धनी की तरह मैं भी जागरूक हूँ। ठीक है, क करके क्वेश्चन है, गांधी जी ने धनी को नचाने के लिए कैसे मनाया? तो इसका उत्तर लिख लेंगे, गांधी जी ने धनी से कहा कि वह उनके लिए बिन्नी की देखभाल करे, जिससे कि दांडी से लौट आने के बाद वह उसका खूब सारा दूध पीकर ताकतवर महसूस करे। धनी को गांधी जी की यह बात बिल्कुल अच्छी लगी और वह रुक गया। ठीक है, क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो और क्यों? ठीक है, तो इसका उत्तर लिख लेंगे, हाँ मैं गांधी जी के तर्क से सहमत हूँ। आश्रम के सभी लोगों को कोई न कोई काम करना होता था। धनी बिन्नी की देखभाल करने के लिए आश्रम में रह गया। बिन्नी की देखभाल करना भी एक काम है। ठीक है, अगला है ताकत के लिए। गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे? इतना सा आगे देखते हैं विशेषता के शब्द। अभी तुमने जिन खाने पीने चीजों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये सब, जैसे चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि। ठीक है, नीचे लिखी चीजों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो। जैसे हलवा लिखा है तो उसकी विशेषता कैसे बताएंगे? यहाँ लिख लेंगे गर्मा गर्म। ठीक है, यहाँ हरे भरे लिख लेंगे, हरे भरे पेड़। यहाँ लिख लेंगे थोड़ा नमक। ठीक, यहाँ लिख लेंगे चींटी लिखा हुआ, यहाँ लिख लेंगे लाल चींटी। ठीक है, ये पत्थर लिखा हुआ है, यहाँ लिख लेंगे सफेद पत्थर। ठीक है, ये कुर्ता लिखा हुआ है, नया कुर्ता लिख लेंगे। ठीक है,
यहाँ लिखा हुआ है चश्मा, पुराना चश्मा लिख लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है झंडा, लिख लेंगे तिरंगा झंडा। ठीक है, ये विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, इन्हें विशेषण कहा जाता है। चांद की बिंदी, नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर बिंदी या चंद्र बिंदु लगाओ। ठीक है, तो इनमें से जिन शब्दों पर जो है गोला लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा उस पे आप बिंदु रखेंगे, और जिन पे गोला लगा हुआ नहीं दिख रहा है उन पे आप जो है ये चंद्र बिंदु रखेंगे। ठीक है, किसकी जिम्मेदारी? धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी? जैसे माँ, अब माँ की क्या जिम्मेदारी थी कहानी में? तो माँ की जिम्मेदारी थी आश्रम के लोगों के लिए खाना बनाने की। पिता जो थे उनकी जिम्मेदारी क्या थी? चरखा काटकर धागा बनाने की। ठीक है, बिंदा जो था उसका क्या काम था? आश्रम में तरह तरह की सब्जियां उगाना। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 4 की जो आपकी हिंदी की बुक थी रिमझिम, उसका पाठ 9 पढ़ा।